पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी का सभी प्रेरणा कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने से ही हम सब पे कृपा करी है और अपनी प्रेरणा रूप शब्दों की बारिश करी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन महान है, श्रेष्ठ है, क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन में कहीं शंका भ्रम का स्थान नहीं बनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है वो सभी कथन ध्यान पूर्वक मनन करने के ही योग्य है। संसार में रह के हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और हमें चाहिए क्या, ये मात्र ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा ही मिलता है। अन्य कोई विधि, कोई स्थान आदि नहीं है जहाँ सत्य का प्रवाह हो रहा हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी की मतलब जो प्रेरणा है वो प्रेरणा का लेखन है और ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी कृपा प्रेरणा से सच कहें तो वो खुद ब खुद लिखते हैं। इसमें कोई शंका करने की बात नहीं है। जहाँ तक जितना भी लेखन है वो स्वयं ही करते हैं, चाहे वो शब्द हो, चाहे अर्थ हो और चाहे वो तात्पर्य करा रहे हों। वो स्वयं ही लोगों के देखने में है कि करा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो स्वयं ही करते हैं, क्योंकि उनके शब्दों की पहुंच मेरे तक नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इसलिए कहा है कि तुम जागरूक बनो।
तुम अभी निद्रामग्न हो, तुम उलझे हुए हो आनंद के कथनों में, आनंद के ग्रंथों आदि के लेखनों में तुम उलझे हुए हो, तुम अपने को सुलझा नहीं पा रहे हो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जागरूक होने के लिए, बनने के लिए तुम्हें ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने से ज्ञान कराते हैं। सच का क्या अर्थात संसार में सत्य समझने का प्रयास रखो। पहली बात है कि संसार में जो तुम हो तो सत्य खोजने का प्रयास करो कि सत्य है क्या, क्या है। किसी ने कहा वो है, किसी ने पढ़ा वो है, किसी ने लिखा वो है, या कुछ और ही सच है। उसे खोजो, तुम अपने जीवन में खोजने का ही प्रयास रखो। यहाँ देखो सच कब कहाँ है, मतलब ये चीज़ देखिए कि सच कहाँ पे है, किस जगह पे सच है। सच जो होता है वो मात्र एक ही होता है। सच अनन्य प्रकार के नहीं होते हैं, सच में कोई भेद नहीं होते हैं। लेकिन जो झूठ है, जो गलत होता है, उसमें नाना प्रकार के भेद होते हैं और ना एक ही झूठ में नाना प्रकार के झूठों का प्रवेश रहता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं तुम जागरूक बनो और मात्र जीवन में सत्य की ही खोज करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यदि हम मान लें कि कोई देवी देवता की पूजा अर्चना से क्या क्या लाभ मिलता है, कितना धन प्राप्त होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ मान लिया जाए कि संसार में सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कोई किसी देवी की करता है, कोई किसी देवता की करता है, कोई पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई उपवास करता है, कोई जाप करता है, कोई कुछ करता है। मतलब कोई न कोई मार्ग देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए बना रखा है। तो जो देवी देवता से इतना लगाव रखा है, अपना जीवन उस देवी देवता के प्रति सेवा में लगाए हैं, तो उसे तुम ध्यान से देखो कि उसे देवी देवताओं के द्वारा क्या मिला है, कितना मिला है और मिला है कि नहीं मिला है। ये सच तुम उसमें ढूंढो, जो पूजक है उसमें तुम ढूंढो कि ये सबके बावजूद उसे क्या मिला है, मिला है कि नहीं मिला है। जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करता है उसके पास क्यों है, जो देवी देवताओं को नहीं मानता है उसके पास क्यों है, और जो देवी देवता को मानता है उसके पास क्यों नहीं है। तो इसमें सच खोजो, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि देवी देवता की पूजा कर किसने कितना धन कमा लिया, यदि उसने चोरी नहीं किया, उसने बेईमानी नहीं किया, उसने रैजनी नहीं किया, उसने दूसरे का हड़प नहीं किया, तो इसके अतिरिक्त किस देवी देवता की सेवा से उसे धन की प्राप्ति हो गई है, जो असंख्य धन उसके पास हो गया है। कौन देवी देवता के अंदर ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत है कि वो धन प्राप्त करा देता है। अगर वो धन प्राप्त करा देता है तो उसके मानने वाले, उसी देवता के मानने वाले बहुत भीख क्यों मांग रहे हैं। वो रातों दिन भजन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं उसके नाम का, और फिर भी उनके खाने की मोहताजी है। ऐसा क्यों? क्या सच हो सकता है? क्या देवी देवताओं ने उसे धनज्ञ बनाया है? जो उसकी वो सेवा करते हैं तो क्या देवी देवताओं ने उसे धनज्ञ बनाया है? अगर झूठ चोरी के अतिरिक्त का उसके पास कोई धन हो
तो वो मान लिया जाए कि नहीं, वास्तव में देवी देवता ने प्रसन्न हो करके और कहीं का खजाना खोद करके दे दिया है। लेकिन ये सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तो संसार में लगभग सभी तो पूजा अर्चना देवों की करते हैं, फिर सभी कंगाल क्यों हैं? इस संसार के अंदर में सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, माला जपते हैं। कोई जल चढ़ा रहा, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई जाप कर रहा है, कोई चालीसा पढ़ रहा है। इसी तरह से सब अपने अपने देवी देवता जिसको मानते हैं उसका वो सम्मान करते हैं, और फिर भी वो परेशान हैं, फिर भी वो कंगाल हैं, फिर भी वो पीड़ित हैं, फिर भी वो दुखी हैं। क्यों? वो देवी देवता मदद क्यों नहीं कर रहा है? किसी को टीबी लगा है, किसी को कैंसर लगा है, किसी को नाना प्रकार के बीमारी मर्जें लगी हुई हैं, तो वो देवी देवता क्यों नहीं मदद करता है, जबकि वो अपना जीवन उन्हीं की सेवा में समर्पित किए है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, देखो इस संसार के अंदर में कि देवी देवता पूज करके और देवी देवताओं का सम्मान करके कितने तृप्त हुए हैं, कितने ये मान लिया है कि मुझे कुछ की आवश्यकता अब नहीं रही, सब हमको भगवान की कृपा से, देवी देवता की कृपा से, तीर्थ धाम की कृपा से हमको सब प्राप्त हो चुका है। कौन तृप्त हुआ है? दान दक्षिणा तीर्थ में स्नान आदि से कितनों के भाग्य बदले हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, कोई दान देता है, दक्षिणा देता है, कोई तीर्थ में स्नान करता है, धामों में जाता है, दर्शन करता है, वहाँ बहुत सारा धन आदि समर्पित करता है, ब्राह्मणों को समर्पित करता है। किसको? ब्राह्मणों को। वहाँ कतार लगाए गरीब भी बैठे हुए हैं जिनके हाथ पैर कटे हुए हैं। उनकी तरफ कोई देखता तक नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये दान दक्षिणा जहाँ तक है, सेवा पूजा है, साधु महात्मा संत ज्ञान देने वाले वक्ता लोग, इन सब से किसका भाग्य बदल गया है, किसकी किस्मत बदल गई है, किसकी कष्टों का निवारण हो चुका है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये सब कुछ झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तीर्थ धाम स्नान आदि से अगर हमारी किस्मत नहीं बदलती, हमारा भाग्य नहीं बदलता, हमारी गरीबी नहीं दूर होती, हमारी बीमारी मर्जें नहीं समाप्त होती, क्या समझो, हमारे परिवार का खानदान का संरक्षण नहीं होता है, तो हमें ऐसे दान से, ऐसे दक्षिणा से, ऐसे तीर्थ स्नान आदि से क्या फ़ायदा है? इसका मतलब कि ये सभी कुछ झूठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यदि सच है कि भाग्य उनके नहीं बदले हैं जो मारे मारे फिरते हैं, मतलब ये सच है कि वो जिनके भाग्य नहीं बदले हैं वो सब ये करते आए और भाग्य भी नहीं बदले और वो मारे मारे फिर रहे हैं। मारे मारे फिरने का मतलब क्या होता है? कोई भूख से पीड़ित है, कोई दर्द से पीड़ित है, तो जो भूख से पीड़ित है तो वो वहाँ जाता है जहाँ उसको पेट के लिए कुछ मिल जाए। जो दर्द से पीड़ित है वो हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा रहा है, वैद्यों के पास जा रहा है, ज्योतिष के पास जा रहा है, नौतों के पास जा रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भाग्य बदले, यदि सच है कि भाग्य उनके नहीं बदले हैं जो मारे मारे फिरते हैं, उनके भाग्य तो बदले नहीं हैं। संसार के अंदर में जो मारे मारे फिरते हैं उनके भाग्य तो बदले नहीं। यदि भाग्य उनके कहीं बदल गए होते तो वो मारे मारे फिरते नहीं होते। और ऐसा है कौन संसार में
जो मारा मारा नहीं फिरता है कौन ऐसा जो ज्ञान बखार रहा है, आज यहाँ कल वहाँ वहाँ, वो भी मारा मारा फिरता है। जो सुनने के लिए जाता है वो भी मारा मारा फिरता है। जो कुछ करने के लिए जाता है वो भी मारा मारा फिरता है। जो रातों दिन सोच में रहता है, काम में रहता है, टेंशन में रहता है, वो भी तो मारा मारा फिरता है। यहाँ शेष कौन है जो मारा मारा नहीं फिरता है? घर, देवी देवता, ब्राह्मण, दान दक्षिणा आदि से मदद मिलती होती, सहायता मिलती होती, तो फिर सभी तो नहीं मारे मारे फिरते। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जो छलकारी कपटकारी है यहाँ उसका भाग्य बदलता है। इस संसार के अंदर में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भाग्य बदल जाते हैं, यहाँ उनके बदलते हैं जो छल करते हैं, कपट करते हैं, जो अय्यासी में लिप्त रहते हैं, उनके भाग्य बदलते हैं। उनका सम्मान संसार में होता है, सभी उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और अपना धन धाम उन्हें समर्पित करते हैं। भाग्य तो उनके बदलते हैं जो ऐसे लोग होते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो तुम्हें भ्रम में डाल रखे हैं उनका भाग्य बदलता है। जो इन्होंने तुमको भ्रम में डाल रखा है कहानी के द्वारा, कथन के द्वारा, कथा के द्वारा, भागवत के द्वारा, क्या समझो, नाना प्रकार के मार्गों के द्वारा जो तुम्हें भ्रम में डाल रखे हैं उनके भाग्य बदलते हैं, उनके भाग्य बदले हुए हैं। यदि पूजनादि विधियों से लक्ष्मी घर आती है तो मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते, जैसे अभी दिवाली आ रही है और धन लक्ष्मी की पूजा है। किसकी? धन और लक्ष्मी की पूजा है, गणेश लक्ष्मी की पूजा है। तो अब इस पूजा से क्यों की जाती है कि लक्ष्मी घर आएगी। लक्ष्मी का पूजन है, लक्ष्मी की पूजा जो है विधिवत की जाएगी तो लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी पीछे पीछे दौड़ेगी। अब ये है कि ये त्यौहार घर से जो हमारे लक्ष्मी है वो जाएगी कि आएगी, पहले तो हम ये देख लें। इस त्यौहार के प्रति में हम कितना खर्च करेंगे, बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए क्या क्या खर्च करेंगे, कितना करेंगे। तेल भी जलाएंगे, घी भी जलाएंगे, दिवाली भी खरीदेंगे, मोमबत्ती भी खरीदेंगे, धूपबत्ती भी खरीदेंगे। यदि दिवाली नहीं होती तो ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? ये अपना पैसा अपनी लक्ष्मी दुकानों में डालना कोई ज़रूरी नहीं था। 10 की चीज़ 20 के मिलेगी, क्या लेने की जरूरत है? तो इस पूजा से क्या लक्ष्मी घर आती है, घर आएगी? कभी आई है किसी के यहाँ? किसी ने देखा है, किसी ने सुना है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर इस पूजा से, व्रत से, नेम से, आचार से, विचार से, वरदान से, श्राप से, आशीर्वाद से अगर लक्ष्मी घर आई होती तो कदाचित कभी किसी को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, कोई धंधा बिजनेस आदि करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसका मतलब है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ये सभी कुछ झूठ है, इसमें कोई कहीं सत्यता नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, पूजा अर्चना दक्षिणा आदि से वही प्रसन्न, उन्हीं की जेब में लक्ष्मी का वास है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, जिनके लिए अपना धन धाम सौंपते हैं, अपने घर की लक्ष्मी, अपने कमाई की लक्ष्मी, अपने घर का पैसा जहाँ पे तुम समर्पित करते हो, जिनके चरणों में समर्पित करते हो, जिनकी सेवा में समर्पित करते हो, उन्हीं का भाग्य बदलता है और वही
हमेशा प्रसन्न रहते हैं, जिनकी जेब हमेशा भरी रहती है। लक्ष्मी का वास उन्हीं के पास होता है, वो उनकी दिवाली सफल होगी, उनकी दिवाली सफल होगी, क्योंकि दान में भी बहुत मिलेगा, दक्षिणा में भी बहुत मिलेगा। कोई साधु हो, कोई महात्मा हो, कोई तीर्थ हो, कोई धाम हो, कहीं भी हो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जिन्हें तुम अपनी मेहनत की कमाई दान दक्षिणा के नाम पर दे रहे हो और तुम झूठ का आशीर्वाद ले रहे हो। अपनी कमाई का धन तुम उन्हें समर्पित कर रहे हो दान दक्षिणा के नाम पर, और झूठ मूठ का आशीर्वाद तुम उनसे ले रहे हो। अगर उनके आशीर्वाद में वो बल होता कि तुमको तृप्ति मिलती, तुम्हारा भाग्य बदलता, तुम्हारी किस्मत बदल जाती, तो सच होता कि नहीं वो दान दक्षिणा बहुत अनिवार्य देने के लिए। लेकिन संसार के अंदर में कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि दान दक्षिणा देने वाले का आशीर्वाद पा करके और वो लक्ष्मी का भंडार हो गया हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, वो आशीर्वाद किसी मानव के पास व देवी देवताओं के पास नहीं है कि वो तुम्हारा भाग्य बदल दे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसा कोई भी ना तो आशीर्वाद है, ना कोई ऐसी किसी भी देवी देवता में ऐसी शक्ति है कि उसके आशीर्वाद से तुम्हारा भाग्य बदल जाए, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाए, तुम पूरा घर स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारी ज़मीन में ज़्यादा पैदा होने लगे, तुम्हारे बिजनेस में दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगे। ऐसी कोई शक्ति संसार के अंदर उत्पन्न नहीं हुई है। जो तुम सुनते हो, जो तुम समझते हो, जो तुम्हें समझाया जाता है, वो सब झूठ है, कुछ भी इसमें सच नहीं है। यदि धर्मादि को लेकर ऐसा कहा गया तो गलत कहा गया है। धर्मों की आड़ लेकर के अगर ऐसा कहा गया कि ये करने से ये लाभ होता है, ये करने से ये मिलता है, तो वो सभी कुछ झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार देखें तो यहाँ पर संसार में सबसे बड़ा भ्रम है कि दान दो तो वहाँ मिलेगा। अगर तुम 4 पाई का दान दोगे तो वहाँ 4 पाई तुमको मिलेगी, अगर तुम गद्दे का दान करोगे तो तुमको वहाँ गद्दा मिलेगा। जिस कुछ का तुम यहाँ पर दान करोगे वो वहाँ मिलेगा भैया, वहाँ मिलेगा। वहाँ कहाँ? वहाँ कोई कुछ और है क्या? तुम्हारी चरपैया वहाँ मिलेगी, तुम्हारा गद्दा वहाँ मिलेगा, दोगे यहाँ मिलेगा वहाँ। कितना बड़ा भ्रम है, कितनी बड़ी भूल है। तुम अपने जीवन की कमाई बर्बाद करते रहते हो, अपने बाल बच्चों के किताबें कापी पढ़ाई लिखाई, अपने वस्त्र आदि, अपने लिए अच्छे अच्छे खाना, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खाना नहीं खिला पाते हो। दान दक्षिणा में अपनी कमाई का धन जो है, इस प्रकार के लालचों को लेकर के और सदा गंवाया करते हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जाग रूप बनो, समझो सच क्या है, ढूंढो खोजो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भाग्य बदलता है सत्य मार्ग पर रहकर। सत्य मार्ग पर रहकर ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भाग्य अवश्य बदलता है जो सत्य मार्ग का अनुसरण करता है। पूर्ण के संस्कारों के द्वारा पूर्व के संस्कार मानना ही सच है। मतलब पूर्व पहले के संस्कार के द्वारा अगर किसी को कोई द्रव्य कोई धन मिलता है तो वो पूर्व के संस्कार हैं, वो उसके कर्मों की पूर्व की कमाई का फल है, उसे मिलता है। लेकिन ये किसी की पूजा, किसी की सेवा, किसी की आराधना
किसी की दान दक्षिणा, किसी के आशीर्वाद आज से नहीं मिलता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसलिए कि अनेकों रूप संसार में देखने को मिलते हैं। इस संसार में अनेकों प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं। जो छल कपट के द्वारा धर्म हरण कर रहे हैं वो संसार अपना बना रहे हैं। मतलब जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, धन और धर्म, भाई योनि धर्म का जो हरण कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ा के उल्टा सीधा कैसे भी जाल में फंसा करके कर रहे हैं, तो समझो कि वो अपना संसार अलग बना रहे हैं। उनका संसार वो अलग हो रहा है। वो अपने लिए बना रहे हैं, अपना संसार बना रहे हैं, सबके लिए नहीं बना रहे हैं, अपना बना रहे हैं, अपने के लिए, जो कि सर्वदा पाप है। ये हमेशा पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते यही वो संख्या है जो संसार में आज भी अतृप्त है। ओम श्री पीर के पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसों की ही वो संख्या है जो संसार में आज अतृप्त हैं, अपने को कभी तृप्त नहीं कर पाते हैं, नहीं मान पाते हैं। वो ऐसे ही छल कपटियों की संख्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में धन और धर्म को लेकर कोई रिश्ता कायम कर सकते हो। धन धर्म को लेकर के कोई तुम रिश्ता संसार में कायम कर सकते हो, कहीं भी कोई रिश्ता तुम कायम कर सकते हो, परंतु ये सभी पाप हैं। पंडित जी, ये सभी पाप हैं। चाहे कैसा भी रिश्ता तुम बना, गुरु चेला का बना लो, भाई भाई का बना लो, सेवक मालिक का बना लो, क्या समझो, कैसे भी रिश्ते तुम यहाँ पर बना लो, चेला बना लो, चेली बना लो, गुरु बना लो, गुरुवाइन बना लो, कुछ बना लो, ये सब जितनी बनाने वाली चीज़ें हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सब पाप है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो अतृप्ति की जड़ है, यही पाप जो है अतृप्ति की जड़ है। ये पाप ना होते तो कोई अतृप्ति नहीं है, हमेशा तृप्त रहेगा। लेकिन यही कारण है जो भोग हैं, जो भोग रहे हैं और जो भोग आगे के लिए तैयार कर रहे हैं, वो सब अतृप्त के बसी हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी शब्दों के द्वारा कहा है कि तुम्हें जागरूक बनना है। संसार में रह कर के मात्र तुम सत्य की खोज करो, ढूंढो कहाँ है सत्य, क्या है सत्य, और उसी का तुम अनुसरण करो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शुभ शब्दों का हमें मनन करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अतिरिक्त का कोई ऐसा और मार्ग नहीं है जो आवागमन से छुड़ा दे। कथन है ओम श्री पीर पैगंबर जी का, जो वो मार्ग कहते हैं कि आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।